नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। जैसे कि अपन को पता है यहाँ पे चल रहा है लूसेंट का निचोड़। आपको अच्छे से पता है इससे पहले कि आपने पिछले वीडियो भी देखे होंगे। और अपनी ये वीडियो 30वां पार्ट होने वाली है और अपनी हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री 2-3-4 दिन में बस खत्म होने वाली है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे और नया चैप्टर। ठीक है दोस्तों, नया चैप्टर देखेंगे और अपन धीरे धीरे करके अपन क्या कर लेंगे, पूरी लूसेंट को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक थम्स अप करो, ये बात सबको समझ में आए। जो भी ये नई क्लास देखे इसके पहले कि अपन पिछली क्लास के पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको याद करके आना है। इसके बाद आपको नई क्लास देखना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो और लास्ट तक जरूर देखें क्लास को। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रांति से, जो 1857 की क्रांति के जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनने वाले थे सब पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप वीडियो देखोगे जो, तो डिस्क्रिप्शन खोलना, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन, बोलो थम्स अप करो। चलो स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा है 1857 की क्रांति के अपन पढ़ने वाले हैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन। ठीक है, और 40 क्वेश्चन अगर तुम 1857 की क्रांति से पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। थ्योरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि थ्योरी के बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, PYQ सहित। ठीक है, बोलो चलो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जो 1857 की क्रांति थी, ये क्रांति मतलब कब स्टार्ट हुई थी? तो कब स्टार्ट हुई थी बताइए, ये क्यों स्टार्ट की गई थी? और देखो 1857 की क्रांति थी, इसका एक मुख्य कारण था, क्या था? जो यहाँ पर कारतूस बनते थे, जो राइफल वगैरह रहते थे, कारतूस जो बम बारूद बनते थे, तो क्या करते थे यहाँ पे अंग्रेज, जो गाय है ना, गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग करते थे। तो अपने यहाँ के जो लोग हिंदू लोग थे ना, उन्होंने क्या किया था, क्योंकि इसका विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि अपन गाय को अपने यहाँ पर एक मतलब माता के रूप में मानते हैं, समझते हो। गाय अपना यहाँ का एक मतलब प्रतीक है कि अपन गाय को अपन पूजते हैं। तो इस प्रकार से उनको गाय को लेकर यहाँ पे 1857 की क्रांति का विरोध छिड़ा था। ठीक है, और क्यों छिड़ा था? क्योंकि वो कारतूस बनाते थे, उसकी चर्बी करते थे, वो अपन मुंह से निकालते थे। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला था कि हम गाय के करतूसों वाले का हम जो बारूद है ना, हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ था, 1857 क्रांति छिड़ गई थी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो मैं अच्छे से बताता जाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से याद भी हो जाए। ठीक है, देखो जो 1857 की क्रांति है ना, देखो नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया था, इसलिए क्या वहाँ पे अपन ने यहाँ जंग छिड़ गई थी। ठीक है, जो नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया था, 1857 में क्रांति छिड़ गई थी। भाई लास्ट तक जरूर देखना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। और आपको पता है लूसेंट से तो कुछ बाहर जाता नहीं, तो डेली क्वेश्चन देखना आप। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बस 10-20 मिनट में आप इसको बढ़िया देख लिया करेंगे, एक डेली का टारगेट बन जाएगा आपका कि चलो लूसेंट का भी निचोड़ हमारा चल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भैया आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी में। देखो 10 मई 1857 ईस्वी में, ये तो आपको देख रहा, जब 1857 की क्रांति नाम ही है, तो भैया शुरुआत भी कब हुई थी शुरुआत? 10 मई 1857 में। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो ये मेरठ से शुरुआत हुई थी अपनी, जो छिड़ी थी जहाँ पे। तो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। तो मेरठ से यहाँ से शुरू हुई थी क्रांति। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। और मेरठ से क्रांतिकारी किस स्थान पर पहुंचे थे? तो किस स्थान पर पहुंचे थे? देखो बिल्कुल सीधी आपको लग रही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं भाई, थ्योरी नहीं है, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन है और आपको थ्योरी जैसी फील आएगी। मेरठ से क्रांतिकारी किस स्थान पर पहुंचे थे? दिल्ली स्थान पर। कहाँ पे पहुंचे थे? मेरठ से कहाँ पे पहुंचे थे मेरे प्यारे भाइयों? दिल्ली। कहाँ पे पहुंचे थे? दिल्ली। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? जो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? जो दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने।
बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था। किसने? बहादुर शाह जफर ने। 30 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट तक जरूर देखना। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, लिखते जाइए, पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, ठीक है। तो लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लो भैया, शेयर भी कर दिया कर यार। छोटा परिवार है क्या हुआ, लेकिन कंटेंट देखो, कंटेंट से मतलब होता है यहाँ पे आपको चल रहा है कंटेंट में लूसेंट पढ़ो, निचोड़ पढ़ो, ठीक है, आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। देखो 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? आपको पता हो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो कौन थे? तात्या टोपी थे भैया कानपुर में। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, अगली स्लाइड में होगा। चलो अगली स्लाइड लगाते हैं। देखो 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने, ठीक है। किसने किया था? नाना साहब ने। जो 1857 की क्रांति थी उसमें कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने, ठीक है। जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। देखो तात्या टोपे ने तो ग्वालियर आके किया था यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। सीधे क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग क्या नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। देखो 1857 की क्रांति में कौन? झांसी की रानी ने भी भाग लिया था। तो किसने नेतृत्व किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी किया था। झांसी की रानी थी ना, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था और नेतृत्व किया था, ठीक है। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, इसका नाम था बेगम हजरत महल। इसने लखनऊ में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो आगे बढ़े, बोलो मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ें कि नहीं? समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से कि नहीं आ रहा? रिवीजन करने में बहुत आनंद आ रहा होगा। ऐसे ऐसे अपन धीरे धीरे पूरी लूसेंट को पढ़ लेंगे और बढ़िया, बस लास्ट तक आप बने रहा करें। डेली आपका डेली का टारगेट हो जाया करेगा 40 क्वेश्चन हमने लूसेंट के कर लिए, बढ़िया, बस धीरे धीरे 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, ठीक है। अपन ये समझ लो 3 से 4 महीने पूरी लूसेंट को पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से। इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। किसने किया था मेरे प्यारे भाइयों? लियाकत अली। किसने किया था? इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली, ठीक है। देखो जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था अपने कुंवर सिंह ने, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि हाँ वास्तव में कुछ क्वेश्चनों में दम है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? देखो लूसेंट में तो पूरी लूसेंट में दम है, ये तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि लूसेंट से तो बाहर कहीं भी कोई भी एग्जाम हो कहीं जाते ही नहीं उससे बाहर, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताओ भैया, फैजाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी। किसने किया था मेरे प्यारे भाइयों? मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में नेतृत्व किया था। बोलो क्लियर। बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बरेली था ना, बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में किया था खान बहादुर जफर ने, ठीक है। खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया था। भैया लास्ट तक जरूर देखना, जो मैंने लास्ट के 15 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, जो लास्ट के क्वेश्चन है। देखो फतेहपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फतेहपुर सीकरी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? फतेहपुर सीकरी में क्रांति का नेतृत्व अलीमुल्ला खान ने किया था। किसने? अजीमुल्ला खान ने। किसने किया था फतेहपुर में नेतृत्व? अजीमुल्ला खान ने, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बोलो थम्स अप करो, यहाँ तक बहुत अच्छा लगा। बोलो बताइए, पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है, थोड़ा रुकिए। तो फतेहपुर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अलीमुल्ला खान ने, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जो मंगल पांडे जी थे उनको फांसी कब दी गई थी? तो 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी को भी फांसी दी थी, क्योंकि इन्हीं ने तो विरोध किया था। मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, यही लोग थे है ना, जिन्होंने इनको मतलब भैया इन्होंने जो कारतूस थे ना, जो 1857 की क्रांति के जो गाय के द्वारा सुअरों की चर्बी से बनाए गए थे,
है ना, वो अपने अपन माता मानते हैं गाय को भैया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भैया वो किया था, आप जानते ही हो भाई, कोई भी हो वो तो करेंगे ही, विरोध किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 1857 की क्रांति में, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 में इनको मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, ठीक है। क्लियर, क्लियर, बोलो आगे बढ़े। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया, इस प्रकार से, क्या क्वेश्चन कहा, क्या कहा, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, बताइए किसने कहा, तो बीडी सावरकर ने। किसने कहा मेरे प्यारे भाइयों, बीडी सावरकर, ठीक है। थम्स अप करो, यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से भैया। इसमें इस चैनल पे अपन धीरे धीरे सब कुछ चालू करने वाले हैं, कुछ दिनों बाद मैथ भी मिलेगा, मैथ की भी क्लास मिलेगी, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, बड़ी मेहनत से लगता है मेरे प्यारे भाइयों। भैया छोटा समझ के सब्सक्राइब कर लेना, अपन को सपोर्ट करना, क्योंकि अभी छोटा चैनल है, जैसा जैसा बड़ा होगा जिससे मेरा और हौसला बढ़े। आपको भी भैया कमेंट में बता दिया कर कि भैया इसकी क्लास लेके आओ, ठीक है, तो मैं आपको उसकी क्लास लेके दिया करूँगा, ठीक है मेरे प्यारे, बोलो भाइयों, बोलो मेरे प्यारे भाइयों। 1857 की क्रांति का किसने भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था, तो बीडी सावरकर ने। किसने कहा था, बीडी सावरकर, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन है, अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था। जो अंग्रेज थे ना, जो अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था, तो सैनिक विद्रोह। क्या बोला था इन्होंने, सैनिक विद्रोह। क्या बोला था, सैनिक विद्रोह। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, लिख लो, जब छपते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सीधे एग्जाम में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अभी के पीछे पूछे हुए क्वेश्चन है कुछ, तो मैंने PYQ रखे हैं 15 क्वेश्चन लास्ट में, वो भी देख के जाना, क्या गजब के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 की भारत की जो क्रांति था वहाँ का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये मैंने इसको इससे पहले की क्वेश्चन इससे पहले की मैंने क्लास में करा दिए हैं, 3 क्लासें हुई हैं, जो गवर्नर थे ना, जितने भी गवर्नर थे सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो वो 3 क्लास जरूर देख लेना, एक क्वेश्चन पक्का बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्लियर, थम्स अप करो, आगे बढ़े। देखो 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन किया गया था। जो 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन किए गए थे, परिवर्तन क्या हुए थे, तो भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात में बदल दिया गया था। तो मैं अनुपात में बदला था, और मैं अनुपात आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसका क्वेश्चन रखा है कि कितने कितने अनुपात में अपन ने बदल दिया था, ठीक है। भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात में बदल दिया गया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद किसने वायसराय बनाया था, वायसराय कौन बनाया गया था। जो 1857 की क्रांति के बाद वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड कैनिंग ही बना था भैया। कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग ही बना था, ठीक है। थम्स अप करो, बहुत मजा आ रहा है कि नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 1858 ईस्वी में। कब हुई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी 1858 की क्रांति में हो गई थी, ठीक है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, बोलो मेरे प्यारे भाइयों। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तुम मेरे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो क्या, बोलो कर सकते हो ना, कर सकते हो तो भैया को और एक सब्सक्राइब कर दो ना। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1859 ईस्वी में, ठीक है। 8 अप्रैल 1859 ईस्वी में। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको बहुत आनंद आ रहा होगा भैया रिवीजन करने में, ठीक है। बोलो 1857 में, देखो 1857 की जो क्रांति थी ना, बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था, बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था, तो इनका 1820 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर की नहीं, बोलो क्लियर हो गया तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहे अगले क्वेश्चन, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई थी। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1820 में। बेगम हजरत महल की मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, नेपाल में हुई थी, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। कहाँ पे हुई थी, नेपाल में हुई थी। और बेगम हजरत महल की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, नेपाल में। जन्म हुआ था 1820 में, ठीक है। बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़े। 1857 की क्रांति कब तक समाप्त हो गई थी, 1857 की क्रांति कब तक समाप्त हो गई थी, तो 1858 में इनकी क्या हो गई थी, जो क्रांति थी यहाँ तक इनकी समाप्त हो गई थी।
देखो यहाँ तक अब समाप्त हो गई थी। इसके बाद मैंने इसके 15 क्वेश्चन और रखे हैं जो पीवाई के क्वेश्चन है, उनको जरूर देख के जाना, लास्ट तक जरूर बने रहना। देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं चाहता तो यहाँ तक 1858 तक खत्म कर सकता था क्वेश्चन कि चलो होगा 1858 की क्रांति के, जो भी 1857 की क्रांति के जितने भी क्वेश्चन थे। लेकिन भाई मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मेहनत से मैंने 15 क्वेश्चन और रखे जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। ये अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिए। ये पीवाई की क्वेश्चन है इसलिए मैं रख के लाया हूँ, नहीं बोलो कि रिपीट कर रहे हो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, पीवाई की हूँ। देखो वो रेशियो में पूछा था, ये रेशियो बांटा था, मैंने अभी देखा था, आपने देखा था। तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजों ने भारतीय सेना का गठन कब किया था? भारतीय सेना का गठन किया था 1848 ईस्वी में। ये 15 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल लिख लेना। 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय सेना का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद भारतीय और अंग्रेज सेनाओं का अनुपात क्या था? तो 2:1 में बांट दिया गया था। मैंने बताया था कि इसको क्वेश्चन मैंने रखा है, 2:1 में बांट दिया था। 1857 की क्रांति के बाद तोपखाना किसको नियंत्रण में रखा गया? तोपखाना किसके नियंत्रण में रखा गया था? जो तोपखाना था वहाँ पे जो बारूद मारूद तोपें मोपें मिसाइलें रखते थे, वो किसके जो तोपखाना रहता था, एक मान लो कि ऐसा जहाँ पर रखी रहती हैं सब चीज़ें बारूद वगैरह, जो भी एक घर उनका घर बोल सकते हैं ना, तो वो किसको नियंत्रण में था? अंग्रेजों के नियंत्रण में था। किसके में? अंग्रेजों के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में था मेरे प्यारे भाइयों? अंग्रेजों के नियंत्रण में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। देखो 1857 की क्रांति के दमन के लिए दिल्ली में किसे भेजा गया था? 1857 की क्रांति के लिए दमन के दिल्ली में किसको भेजा गया था? दमन दिल्ली में किसको भेजा गया था? जनरल निकोलसन को। जनरल निकोलसन को भेजा था। क्लियर बोलो, क्लियर। जनरल निकोलसन को भेजा था 1857 की क्रांति में दमन के लिए। दिल्ली में किसको भेजा था? जनरल निकोलसन को। दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब हुआ था? दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार कब हुआ था? पुनः अधिकार कब हुआ था दिल्ली पर अंग्रेजों का? तो पुनः अधिकार हुआ था 1857 की क्रांति 21 सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया था। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 2 से 3 घंटे लगते हैं मेरे प्यारे भाइयों एक क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, तो भाई थोड़ा अच्छे से मेरा भी फल मिलना चाहिए, इसका मेरे को सपोर्ट कीजिए भाई। अभी मेरा छोटा चैनल है इसलिए बोलता हूँ कि मेरा सपोर्ट कीजिए। नहीं भाई, जब खुद मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं खुद नहीं बोलूँ करूँगा आपसे कि भाई मेरा सपोर्ट करो नहीं करो, मैं खुद अपने आप से आपको इतना कंटेंट दूंगा कि खुद बोलोगे कि हाँ भैया ने क्या गजब पढ़ाते हैं। देखो कानपुर की क्रांति को किस अंग्रेज के अधिकार ने दबाया था? कानपुर की क्रांति के किस अंग्रेज के अधिकार ने दबाया था? कैम्पबेल ने। किसने? कैम्पबेल। किसने दबाया था? कैम्पबेल। कानपुर की क्रांति को किस अंग्रेज के अधिकार ने दबाया था? कैम्पबेल। लखनऊ की क्रांति को किसने दबाया था? लखनऊ की क्रांति को किसने दबाया था? लखनऊ की क्रांति को हेनरी लॉरेंस या कैम्पबेल ने लखनऊ की क्रांति को दबाया था। ठीक है, बोलो, दबाया मतलब समझ रहे हो? मतलब इसको कम कर दिया था कि चलो ठीक है जो हो गया ठीक है, मतलब इसकी जो यादें थी वो कम हो गई थी। ठीक है, झांसी की क्रांति को किस अंग्रेज के अधिकार ने दबाया था? जो झांसी की क्रांति थी वो जनरल ह्यूरोज ने। किसने? जनरल ह्यूरोज था ना। जो झांसी की क्रांति को किस अंग्रेज के अधिकार ने दबाया था? जनरल ह्यूरोज ने। ठीक है, क्लियर। ये पीवाई की क्वेश्चन है, बिल्कुल लिखते जाना और बढ़िया अच्छे क्वेश्चन है। आप देखते हो दम है इन क्वेश्चन में भाई, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बड़े कन्फ्यूज होते हैं। बस 2-3 दिन और रह गई, ये 2-3 दिन के बाद अपनी ये निपटने वाली है हिस्ट्री। देखो भाई हिस्ट्री थोड़ा देख रहे तुम, लूसेंट में बहुत गहराई से पढ़ाई गई है लूसेंट में, तो मैंने सोचा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। आज से तुम देख लेना हिस्ट्री अपन ने पढ़ जाएगी, 5 से 6 दिन में अपनी हिस्ट्री ने पढ़ जाएगी। इसके बाद तुम बोल देना, कमेंट कर देना कौन सी, या फिर अपन सीधे जो भी आता जा रहा है पहले पेज से लेकर लास्ट तक अपन ने निचोड़ करना, तो अपन सीधे क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है आपको। या फिर आप बता देना कि भैया पहले ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, इसके बाद अपन धीरे धीरे करते चलेंगे। ठीक है, बोलो कर देना भैया, एक बार जरूर बता देना है ना कि ये कर देना। ठीक है, इलाहाबाद की क्रांति को किसने दबाया था? इलाहाबाद की क्रांति को कर्नल नील ने दबाया था। ठीक है, इलाहाबाद की क्रांति को किसने दबाया था? कर्नल नील ने। देखो जो दबाया वाला क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन रख लिए, क्योंकि अच्छे से अपन को तो पढ़ना है, पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे जो कहीं बाहर ना जाए। जगदीशपुर की क्रांति किसने दबाई थी? जगदीशपुर की क्रांति किसने दबाई थी? तो विलियम टेलर ने। जगदीशपुर की क्रांति किसने दबाया था? विलियम
विलियम टेलर ने। जगदीशपुर की क्रांति किसने दबाई थी? विलियम टेलर ने। ठीक है, थम्स अप करो, बोलो। लास्ट स्लाइड रह गई, अपने 15 क्वेश्चन का वादा किया था मैंने कि 15 क्वेश्चन मैंने रखे हैं लास्ट में, तो ये रहते 15 क्वेश्चन, मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं जो PYQ में। ठीक है, जगदीशपुर की क्रांति को किसने दबाया था? विलियम टेलर ने। और बरेली की क्रांति को किसने दबाया था? बरेली की क्रांति को हडसन ने। जो बरेली की क्रांति थी उसको किसने दबाया था? हडसन ने। ठीक है, हडसन ने दबाया था। ओके, क्लियर। फैजाबाद की क्रांति को किसने दबाया था? जनरल रैंड ने। फैजाबाद की क्रांति को। ठीक है, सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया। अगर पूरे क्वेश्चन याद नहीं हो दबाने वाले तो 2-3 क्वेश्चन जरूर याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरायली था जो जिसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, सॉरी। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध किसने कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध किसने कहा था? तो किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, बोलो। उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपके 40 से 45 50 को आज अपन ने 50 क्वेश्चन किए, शायद 50 क्वेश्चन किए। 50 क्वेश्चन का अपना अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। और डेली अपन ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, 50 से 60 या 45-30 के बीच में रखते हैं। जो मुझे लगता है कि जो अपन को मतलब जैसे किसी में डेट मेट रहती तो मैं वहाँ पर 30, 20, 25 क्वेश्चन रख लेता हूँ, क्योंकि अपन को तो याद करना है भाई। जो डेट है वो इंपॉर्टेंट डेट रहती है, और जो मैं डेट करा देता हूँ वो लिख लेना और कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो ही पूछे जाएंगे वहाँ पे। और अब अपने युद्ध भी आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, तो युद्ध भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तकें हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो जरूर लास्ट तक इसको देखना है ना मेरे प्यारे भाइयों। और इसको सब्सक्राइब कर लें। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्जाम बूस्टर SSC चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको SSC GD ऑल प्लस SSC ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहे। ठीक है, सो थैंक यू। लास्ट तक क्लास देखने के लिए वेलकम। सो थैंक यू।